नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। मैं यहाँ इस समय लोक भवन में हूँ और अभी चंद मिनट पहले एसीएस होम तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कल चूंकि मतगणना शुरू हो रही है, उसको लेकर जो जानकारी दी गई है उसमें यह है कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों के साथ साथ 4 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना कल शुरू होगी 8 बजे से। उक्त मतगणना के दृष्टिगत 7 पुलिस कमिश्नरेट एवं 68 जनपदों में कुल 81 स्थानों पर मतगणना का कार्य संपादित होगा। उसके लिए ये व्यवस्था की गई है जो अभी डीजीपी महोदय तथा एसीएस होम के द्वारा बताई गई है। इसमें इस मतगणना के दृष्टिगत संपूर्ण प्रदेश में कुल पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, होमगार्ड्स व सीएपीएफ की 145 कंपनी एवं पीएससी की 12 कंपनियों की व्यवस्था की गई है। क्योंकि धूप बहुत होगी इसलिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। अन्य जितनी भी आवश्यक सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स भी वहां उपस्थित रहेंगे ताकि कोई कैजुअलिटी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका तुरंत निराकरण किया जा सके। बाकी क्या कहा डीजीपी महोदय ने और क्या कहा एसीएस होम ने, वो अब आप सुनिए। प्रदेश में संपन्न हुए 80 लोकसभा क्षेत्रों के सामान्य 4 विधानसभा क्षेत्रों के उप निर्वाचन की मतगणना कल दिनांक 4/6 को समय 8 बजे से प्रारंभ होगी। उस मतगणना के दृष्टिगत कुल 81 स्थानों पर मतगणना का कार्य संपादित होगा। कल सीईओ यूपी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग किया था और आज माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस को ब्रीफ किया है। सोशल मीडिया में तरह तरह की भ्रामक एवं गलत अफवाहें भी चल रही हैं। माननीय आयोग ने उनका निराकरण किया है अपने स्तर से। मैं उनमें से कुछ जो माननीय आयोग के निर्देश हैं उनके कुछ संगत अंश आपसे शेयर करूंगा। समस्त मतगणना एवं सीलिंग की कार्रवाई सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। सूचना विभाग से एक अधिकारी मीडिया सेंटर के प्रभारी रहेंगे। आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूहों में मीडिया बंधुओं को मतगणना हॉल का भ्रमण भी कराया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर भारत निर्वाचन आयोग से जारी मीडिया पास धारक मीडिया बंधुओं को ही कैमरा ले जाने की अनुमति होगी। मीडिया बंधुओं को मीडिया सेंटर पर मोबाइल प्रयोग की भी अनुमति रहेगी। प्रत्येक मतगणना स्थल पर पब्लिक कम्युनिकेशन कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है जहां पर प्रत्याशी व उनके एजेंट आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं तथा उनके फोन सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रत्येक मतगणना हॉल में एक ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी जिसमें प्रत्याशी के नाम व राउंडवार परिणाम लिखा जाएगा ताकि सभी मतगणना एजेंट उसे देख सकें। मीडिया कर्मी और आमजन द्वारा results.eci.gov.in पर जाकर मतगणना के रुझान, ट्रेंड्स और मतगणना रिजल्ट्स जान सकते हैं। आज एसीआई ने यह स्पष्ट किया है कि आरओ, एआरओ, प्रत्याशियों, मतगणना कर्मियों सभी के लिए एक ही हैंडबुक लागू है। जो इलेक्शन कमीशन ने जो निर्देश जारी किए हैं सभी पे वही लागू होते हैं। इस पे किसी भ्रम की गुंजाइश नहीं है। न ऐसे भ्रामक खबरों पे ध्यान दिया जाना चाहिए और ऐसे जो भ्रामक खबर फैला रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जिलों में जो व्यवस्था की गई है वो चाक चौबंद है। सभी जगह धारा 144 लागू है। सभी से अपील है कि केवल पासधारक ही मतगणना स्थल पर जाएं। अनावश्यक भीड़ लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शासन से बहुत स्पष्ट है। जिलों को यह निर्देश बिल्कुल स्पष्टता से दिया गया है। किसी भी तरह के विजय जुलूस की अनुमति जिला प्रशासन नहीं देगा। कोई प्रत्याशी विजय जुलूस के लिए दुराग्रह न करें। आपने देखा है कि विगत 7 चरणों में चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे हैं। कोई भी हिंसक घटना नहीं हुई है। सभी से अपील है शासन की कि मतगणना को भी पूर्णतः शांतिपूर्ण रखें। मैं
डीजीपी महोदय से अनुरोध करूंगा कि पुलिस व्यवस्था जो की गई है उसके संबंध में आपको ब्रीफ करें। धन्यवाद। साथियों, अभी जैसा कि गृह विभाग के एसीएस महोदय ने आपको सभी विस्तृत बातों से अवगत कराया, कुल 75 जनपदों में 81 जगहों पे मतगणना की व्यवस्था हुई है। कुछ ऐसे जनपद हैं जहाँ 2 काउंटिंग सेंटर है। उसको रखते हुए, उन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस व्यवस्थाएं की गई। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से ही फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। फोर्स का व्यवस्थापन त्रिस्तरीय है। जो इनर मोस्ट घेरा होगा वो जो केंद्रीय सुरक्षा बल रद्द की गई है उसके द्वारा किया जाएगा। मध्यम घेरा पीएसी के द्वारा लैस होगा तथा आउटर मोस्ट जो घेरा होगा वो स्थानीय पुलिस के द्वारा मैन किया जाएगा। जिस तरह की भौगोलिक स्थिति काउंटिंग स्थान की होगी उस हिसाब से सर्कुलर रूप में व्यवस्थाएं की जाएंगी। मतगणना स्थल पर केवल वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा वहां अधिकृत पास निर्गत किए जाएंगे। हमारे जो मीडिया के कर्मी हैं या जो उम्मीदवारों के को जितने प्रति अनुमन है, इसके अलावा मतदान कर्मी भी जो हैं उनके बारे में जो सैंपल पासेज हैं वो निर्गत किए गए हैं। जो महिला कर्मी हैं मतगणना से संबंधित, प्रेस से संबंधित या जो कैंडिडेट के साथ अगर कोई महिला है तो सबकी स्क्रीनिंग की जाएगी। लेकिन महिलाओं के बारे में ये स्पष्ट निर्देश है कि महिलाओं की चेकिंग उनकी निजता का ध्यान रखते हुए क्लोज इनक्लोजर में महिला कर्मियों के द्वारा ही किया जाए। किसी भी परिस्थिति में किसी भी पुरुष व्यक्ति के द्वारा महिला कर्मी की चेकिंग नहीं की जाएगी। साथ ही साथ इस दौरान यातायात में कोई बाधा न हो, इसके लिए पहले से ही यातायात प्रबंधन के निर्देश जनपद स्तर से निर्गत किए जाएंगे। जगह जगह पे हम लोगों ने कुछ पीओआरटी भी लगाए हैं, एंटी राइट इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं। सीसीटीवी कैमरा का जो आने जाने के रास्ते हैं वहां भी सीसीटीवी लगाई गई हैं। जनपद के अन्य स्थानों पे भी जो संवेदनशील हैं वहां हम अपनी 112 की जो गाड़ियां होंगी उसका व्यवस्थापन करेंगे। सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से इस तरह की अफवाह न फैले, इसके लिए हमारी लगातार सोशल मीडिया टीम काम कर रही है। जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया, कुछ लोगों ने ये अफवाह, तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि भारी संख्या में आप वहाँ पहुँचिए, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से 7 चरणों के चुनाव यहाँ शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, हिंसा रहित तथा प्रलोभन मुक्त वातावरण में कराए गए हैं और इस बार कोई भी घटना चुनावी हिंसा से संबंधित नहीं हुई है। ये एक जो यहाँ के चुनाव में लगे प्रशासन और पुलिस की जो टीम है, ये उसकी प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी तरह की कोई घटना अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। ये उनकी निष्पक्षता का भी प्रमाण है। तो हमारी लगातार इसमें वो है, मॉनिटरिंग चल रही है। लगातार होम कंट्रोल और डीजीपी मुख्यालय के द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।
हीट वेव के संबंध में जो निर्देश शासन के हैं और पुलिस विभाग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उसके अनुसार मतगणना स्थल पर पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था कराई गई है, जिससे वहाँ डॉक्टरों की टीम भी रहेगी, ताकि अगर कोई आकस्मिक स्थिति होती है तो उसको हम लोग उससे निपटे। स्थानीय अभिसूचना इकाई भी हमारी एक्टिवेटेड है। हमारे पास इस तरह के पुख्ता प्रमाण हैं जिससे कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति वहाँ भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की अपील कर रहे हैं। ऐसे किसी भी चीज से वो लोग विरत रहें, वरना कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है और कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था गड़बड़ करने का प्रयास करेगा उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और समय आने पे उसका उन व्यक्तियों के नाम भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पूरी मतगणना को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए एसपी और एडिशनल एसपी की अगर देखें तो 160 व्यक्ति लगे हैं केवल मतगणना के लिए, और पुलिस उपाधीक्षक 476, निरीक्षक 2248, उप निरीक्षक 12,883, मुख्य आरक्षी 20,876, आरक्षी 50,697, होमगार्ड 6,149 तथा सीएपीएफ की 145 कंपनी तथा पीएससी के 102 कंपनी का व्यवस्थापन इस दौरान केवल मतगणना के लिए किया गया है। अन्य जो है वो पूरे जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के मतगणना के पहले भी कुछ लोगों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की थी। उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई थी ये सभी को विदित है। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो मतगणना पूरी तरीके से माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप ही कराई जा रही है। प्रेक्षकगण मौके पे हर एक मतगणना स्थल पर स्वयं मौजूद रहेंगे और समय समय पर पारदर्शिता बरतते हुए जो आयोग के निर्देश हैं प्रेस के माध्यम से तथा उनके अपने बुलेटिन मतगणना या परिणाम के बारे में जारी किए जाएंगे। धन्यवाद। सर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कबाड़ का जो बड़ा मार्केट है वहाँ से भारी तादाद में कांच की बोतलों की खरीदारी हुई है पिछले 2 दिनों में। क्या उस तरीके की चीजों के ऊपर कोई एक्टिविटी की जा रही है, कोई नजर रखी जा रही है? मैंने जैसा बताया कि हमारे पास इस बात का प्रमाण है। हम सभी पहलुओं पर नजर रख रहे हैं और किसी भी हालत में शांति व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। और इसके बारे में आपने देखा भी होगा कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसे प्रकरणों में कितनी कठोर कार्रवाई की जाए। सर, क्या कुछ ऐसे भी सेंटर है जिनको आपने संवेदनशील कैटेगरी में रखा हो? कौन से सेंटर है? सर, नंबर ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है संवेदनशीलता का आकलन करते हुए। जो यहाँ की अधिसूचना आती है उस हिसाब से करते रहते हैं। कहीं पे कैंडिडेट के कारण भी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, कहीं जिले के कारण बढ़ जाती है, कभी पास हिस्ट्री के हिसाब से। कोई एक क्राइटेरिया नहीं जिसके हिसाब से हम नंबर आपको बता दें, लेकिन हमारा व्यवस्थापन उसका है और हम पूरी तरीके से सक्षम मतगणना संपन्न करें। सर, क्या व्यवस्था है सर? कुछ लोगों को पहुंचने के लिए कह रहे हैं, बहुत सारी संख्या में लोग वहाँ पहुंचे, जिससे पुख्ता सबूत है। तो क्या सोशल मीडिया पे ऐसा जो प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है? हम अगर वो अपराध की श्रेणी में आएगा हम अवश्य कार्रवाई